श्री भरत जी ने मैया से कहा, माँ मुझे तो इस बात से डर लगता है कि कहीं श्री रघुनाथ जी ने मुझे इन सब का कारण समझ लिया तो मैं अपने आप को कैसे उनके सामने सही प्रस्तुत करूंगा। श्री भरत जी महाराज ने इसी प्रकार से रोते रोते रात्रि व्यतीत करी है। प्रातः काल का समय हुआ है। सरयू किनारे श्री दशरथ जी महाराज के लिए चंदन की चिता सजाई गई है और महाराज श्री भरत जी ने मुखाग्नि देकर के दशरथ जी महाराज की अंत्येष्टि क्रिया करी है। त्रयोदश गात्र हुआ है और महाराज अयोध्या के राज्य सभा में शोक सभा लगाई गई। सभी वहां पर उपस्थित हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी हैं, तीनों माताएं हैं, जो सुधी जन हैं, सब वहां पर विराजमान हैं। भरत जी महाराज जब पहुंचे हैं, श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी उन्हें अपने पास बुला करके बिठाए। गुरु जी ने भरत जी को समझाते हुए कहा, भरत 6 चीजें हमारे वश में नहीं रहती हैं। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हमारे हाथ में हानि लाभ नहीं है। व्यापार में पैसा लगाना तो हमारा कर्तव्य है, लेकिन उस व्यापार में लाभ होगा या हानि होगी ये हमारे बस में नहीं है। जीवन मरण हमारे बस में नहीं है। यश अपयश हमारे बस में नहीं है। और भरत, तुम्हारे जो पिता हैं दशरथ, ये किसी भी प्रकार से सोचनीय नहीं है। सोचना तो उन्हें चाहिए जो ब्राह्मण होकर के वेद का अध्ययन नहीं करते हैं। सोचना तो उनको चाहिए विवाह होने के बाद भी जो कई स्त्रियों से और कई पुरुषों से स्नेह करते हैं, ऐसे दंपति को सोचना चाहिए। मनुष्य शरीर पाकर के जो भजन नहीं करते हैं, सोच तो उनके लिए होना चाहिए। लेकिन भरत, तुम्हारे जो पिता हैं वो किसी भी प्रकार से सोचनीय नहीं है, सोचनीय नहीं दशरथ राव। क्योंकि तुम्हारे पिता जैसा राजा ना आज तक हुआ है और ना आगे होने वाला है। भयउ न अहई अब हो वनहारा। ना अभी तक हुआ है और ना अभी है और ना आगे होने वाला है। भरत एक वरदान को मान करके राम वन में चले गए, दूसरे वरदान को मान करके और तुम राज सिंहासन पर बैठ जाओ, ये सब हमारा मत है। गुरुदेव भगवान ने यहाँ पर भरत जी से जब कहा कि हमारी ये इच्छा है कि आप राज सिंहासन पर बैठ जाइए, भरत जी महाराज हाथ जोड़ करके सबकी बातें सुन रहे हैं। और देखिए, वास्तविकता तो ये है, ना अयोध्या में कोई चाहते हैं कि भरत जी राज सिंहासन पर बैठे, ना भरत जी स्वयं चाहते हैं और ना ही गुरुदेव भगवान चाहते हैं। इसीलिए गुरु जी ने यहां पर भरत जी को एक सूत्र भी दे दिया कि वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु देई सो पावई टीका। भरत, वेद हमेशा एक बात कहते हैं कि पिता जिसको राज्य गद्दी पर बिठाना चाहते हैं, पिता जिसको जो पद देना चाहते हैं, उसी पुत्र को वो पद मिलना चाहिए। भरत जी समझ गए यहां पर। भरत जी सचेत हो गए कि पिताजी राज सिंहासन पर किसको बिठाना चाहते थे? रघुनाथ जी को बिठाना चाहते थे। पिताजी मुझे बिठाना नहीं चाहते थे, मेरे लिए तो राज्य गद्दी मांगी गई है, मुझे पिताजी नहीं बिठाना चाहते थे। पिताजी तो मेरे भैया राम को बिठाना चाहते थे। गुरुजी ने आगे कहा, भरत अभी तुम राज सिंहासन पर बैठ जाओ, जब राम जी वन से होकर के आएंगे तब उनको तुम राज्य सौंप देना। सौंपे हो राज राम के आए, सेवा करे हूं स्नेह सुहाए। देखिए, लेकिन यहां पर एक बड़ी सुंदर बात कही गई है कि व्यक्ति वही बात समझता है। आप अगर 4 लोगों से एक बात कहेंगे ना,
तो चार व्यक्ति एक ही बात को अलग अलग तरीके से समझेंगे, क्योंकि जिसके हृदय में जो जैसी भावना चलती है, व्यक्ति अपने अनुसार ही सब बातों को स्वीकार करता है। गुरु जी ने यहां पर कहा कि सौंपेहूं राज राम के आए, लेकिन भरत जी ने अपने अनुसार इसका अर्थ लगा लिया। भरत जी ने क्या मन में विचार किया, सौंपेहूं राज राम के जाए, ये अर्थ लगा लिया। बोले आने के बाद नहीं, वहां जाकर के ही राम जी को राज्य सौंप करके आ जाए। सुमंत्र जी ने कहा कि अभी आप राजा बन जाइए, और रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोर। अभी आप राजा बन जाइए, जैसा गुरुजी कह रहे हैं वैसा ही कार्य करिए। जब श्री रघुनाथ जी आएंगे तो जैसी आपके हृदय में इच्छा होगी वैसे ही आप कर लीजिए। कौशल्या मैया ने भी कहा कि पूत पथ्य गुरु आयसु आहई। बेटा, जिस बात को गुरु जी कह रहे हैं, सुमंत्र जी कह रहे हैं, वही मानना चाहिए तुमको। गोस्वामी जी कहते हैं, जब कौशल्या मैया ने ऐसा कहा, भरत जी महाराज विलख करके रोने लग गए कि माँ, आप तो मेरे हृदय के प्रेम को जानती हो, फिर भी आप ऐसा कह रही हो। भरत जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले आप लोग अभी भी मुझे राजगद्दी पर बिठाना चाहते हैं? अरे मुझे जरा देख करके विचार तो करिए ना। अभी केवल मेरे नाम का प्रस्ताव रखा गया है कि भरत को राज सिंहासन पर बिठाओ। अभी मैं राजा बना नहीं हूं। अभी क्या हुआ है, केवल प्रस्ताव रखा गया है कि भरत को राजगद्दी पर बिठाना है। और क्या हुआ, पितु सुरपुर सिय राम बन। ऐसा होते ही क्या हुआ, पिताजी मर गए, भैया बन चले गए, और उसके बाद भी आप लोग मुझे राजगद्दी पर बिठाना चाहते हैं। अरे मैं एक बात कहता हूं कि अगर आप लोगों ने अब भी मुझे राजगद्दी पर बिठाया ना, तो ये पृथ्वी मेरे भार को सहन नहीं कर पाएगी। मैं इतना बड़ा पापी हूं, पृथ्वी मेरे भार को सहन नहीं कर पाएगी। ये रसातल लोक में चली जाएगी, पृथ्वी रसातल लोक में चली जाएगी। और वैसे भी गुरुजी, जब हम आपके यहाँ पढ़ते थे, आपने ही हमको सिखाया था कि जब घर में कोई बड़ा हो ना, अगर घर में हमसे बड़ा कोई है तो फिर कोई भी अधिकार हमें नहीं लेना चाहिए। अगर हमसे बड़ा कोई है, और देखिए छोटे बनने में फायदा भी बड़ा होता है, किसी बात की चिंता नहीं होती है। बोले ये काम करना है, बोले पिताजी करेंगे, बड़े भैया करेंगे। छोटे बनने में फायदा बहुत है। भरत जी महाराज कहते हैं, बोले अभी मेरे राम भैया हैं, और राम के होते हुए मैं राज्य गद्दी पर बैठूं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और गुरुजी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मेरी मां ने 2 वरदान मांगे थे। एक वरदान मांगा था कि मुझे राजा बनाया जाए, पहला वरदान मांगा था कि मुझे राजा बनाया जाए। दूसरा वरदान मांगा था कि राम जी को वन में भेजा जाए। तो एक बात बताइए गुरुजी, आप तो इतने विद्वान हैं, इतना सब कुछ जानने वाले हैं, आपकी बुद्धि कहां चली गई थी? आप तो कुलगुरु है ना। अगर मनवाना ही था दोनों वरदानों को, तो पहला वरदान मनवाते, पहले मुझे बुला करके राजगद्दी पर बिठाते। पहला वरदान पहले पूरा होना चाहिए था। अगर मैं राजगद्दी पर बैठ जाता, आदेश पारित कर जाता कि मेरे भैया वन में नहीं जाएंगे। आप कहां चले गए थे गुरुदेव? मुझे लगता है गुरुजी क्षमा करिएगा, अवस्था हो गई है, आपकी बुद्धि काम करना अब बंद कर चुकी है। किसको कह रहे हैं भरत जी, विचार करिए। ये कुलगुरु हैं, जब से सूर्यवंश का प्रारंभ हुआ है तब से वशिष्ठ जी विराजमान हैं। वशिष्ठ जी लेखनी को भी मिटाने वाले हैं। उन्हें भरत जी ऐसा कह रहे हैं, और भरत जी से के सामने हाथ जोड़ करके वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत तुम एकदम ठीक कह रहे हो। जब हमने भी सुना ना कि राम को बन जाना है, हमारी बुद्धि वास्तव में काम करना बंद कर चुकी थी, हमें समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए।
भरत की प्रेममयी वाणी को सुन करके समझ में नहीं आ रहा। भरत जी ने कहा, मुझे आप लोग राजगद्दी पर बिठाना चाहते हैं। महाराज, मेरा हित इसमें नहीं है कि मैं राजगद्दी पर बैठूं। बोले, फिर किसमें हित है आपका? भरत जी कहते हैं कि हित हमार सियपति सेवकाई। मेरा हित किसमें है? श्री राम जी के चरणों की सेवा करने में ही मेरा हित है। मेरा इसमें कोई हित नहीं है गुरुजी। भरत जी ने कहा, आप सभी ने अपने मन की बात कह ली है। अब मैं हाथ जोड़ करके अपने मन की बात कहना चाहता हूं। मैं किससे जाकर के कहूं? आपनी दारुण दीनता कहूं सबहि सिरुनाए। देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। जब तक मैं श्री रघुनाथ जी का दर्शन नहीं कर लेता हूं, मेरा जो हृदय तड़प रहा है, ये तड़प मिटने वाली नहीं है। और गुरुजी, आपका जो मत है वो आप अपने पास रखिए, माँ का जो मत है अपने पास रखें। मेरे मन में तो केवल एक ही बात सबसे अच्छी लग रही है। मुझे तो अपना एक ही कर्तव्य समझ में आ रहा है। भरत जी ने यहाँ पर घोषणा कर दी कि बोले, मैंने अपना निर्णय बना लिया है, मैं तो अब वही करूंगा। अगर कोई मेरे साथ हो तो मेरा साथ दीजिएगा। भरत जी कहते हैं कि एक ही आकई है मन माही, प्रात काल चली हैं प्रभु पाही। एक ही आंख यह मन माही। आंख का अर्थ होता है बात। मेरे मन में तो एक ही बात आ रही है कि प्रातः काल होते ही मैं रघुनाथ जी को मनाने के लिए जाऊंगा। अगर किसी को मेरे साथ चलना है वो चल सकते हैं, जिसे यहाँ पर रहना है वो यहीं पर रहे, मैं तो जाऊंगा मनाने के लिए। जब ऐसी बात सुने हैं सभी, सुनते ही सारी प्रजा जोर से बोल पड़ी है, बोले भरतलाल महाराज की जय। गुरु जी ने कहा, बोले बेटा, ये बात एकदम तुमने ठीक कही है, तुम एकदम सही कह रहे हो। भरत जी ने कहा, गुरु जी अगर आज्ञा हो तो मैं राज तिलक की सामग्री ले लूं। वहीं चलते ही, गुरु जी विलंब मत करिएगा, वहां जाते ही रघुनाथ जी का राज तिलक कर दीजिएगा, देर मत करिएगा। गुरु जी ने आज्ञा दी है। बोले बेटा, जो सामग्री लेनी है वो ले लो। अब तो भरत जी महाराज ने यहाँ पर तैयारी करी है महाराज, और तैयारी करके श्री भरत जी महाराज सबको लेकर के, जिसको कहा गया कि आप घर की रखवाली करो, उसे ऐसा लगा मानो उसके गर्दन पर किसी ने तलवार रख दी। वृद्ध व्यक्तियों को कहा गया आप मत चलिए, बच्चों को कहा गया आप मत चलिए। उन्हें ऐसा लगा मानो किसी ने घर में ही जहर खाने के लिए दे दिया हो। भरत जी ने कहा, किसी के लिए कोई रोक नहीं है, जिसे मेरे साथ चलना है चल सकते हैं। प्रातः काल का समय हुआ, सबसे आगे रथ में गुरुजी को बिठाया है, 3 पालकियों में माताओं को बिठाया है, नगर वासियों को बिठाया है, श्री शत्रुघ्न जी को माता की सेवा में लगा दिए हैं, और भरत जी स्वयं पैदल पैदल चलने लगे हैं पीछे पीछे। भरत जी चित्रकूट जा रहे हैं। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। 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 राम को मनाने, सिया लखन 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 को मनाने। भरत चले
चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। तालियों के साथ। बनसिया राम समझ मन माही, बनसिया राम समझ निज माही। बनसिया राम समझ मन माही, बनसिया राम समझ मन माही। सानुज भरत पया दे जाई, सानुज भरत पया दे जाई। सानुज भरत पया दे जाई, ओ सानुज भरत पया दे जाई। संग साधक सिद्ध सयाने हो रामा, साधक सिद्ध सयाने हो रामा। राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को मनाने, ओ राम को मनाने सिया लखन को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को मनाने। ओ राम को मनाने सिया लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम 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 को मनाने। राम को मनाने। ओ राम को मनाने, राम को मनाने। श्री भरत जी महाराज पैदल पैदल ही जा रहे थे। कौशल्या मैया ने समझाया, बेटा अगर आप पैदल चलते हुए जाओगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आप रथ पर बैठ करके चलिए। श्री भरत जी महाराज वहां से रथ पर बैठ करके सिंहवेरपुर पहुंचे।
पहले दिन तमसा नदी के तीर पर विश्राम हुआ, दूसरे दिन सई नदी के तीर पर विश्राम हुआ और तीसरे दिन सिंहवेरपुर गंगा मैया के किनारे पर पहुंचे हैं श्री भरत जी महाराज। भरत जी महाराज जब आज सिंहवेरपुर पहुंचे हैं, निषाद राजगुह आगमन के लिए आए हैं। पहले तो निषाद राज ने विचार किया कि श्री रघुनाथ जी ऐसे ही चले गए हैं, भरत जी चतुरंगिणी सेना लेकर के उन्हें मारने जा रहे हैं। लेकिन वहां के वृद्ध व्यक्तियों ने समझाया कि भरत का स्वभाव ऐसा नहीं है। तब तो फूल फल लेकर के भरत जी का स्वागत करने के लिए निषाद राजगुह जी यहां पर पधारे हैं। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जिस समय श्री भरत जी महाराज ने सुना, गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये कौन आ रहे हैं सामने फलों की टोकरी लेकर के, मैं इनको नहीं जानता हूं। गुरुजी ने कहा, भरत ये तुम्हारे भैया के मित्र हैं। केवल भरत जी ने इतना ही सुना, ना जाति का विचार किया, ना किसी पाति का विचार किया। राम सखा सुनि सिंदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। रथ से कूद पड़े हैं और अपने खड़ाओं को त्याग दिया है। जाकर के महाराज दंडवत प्रणाम किया है निषाद राजगुह को। निषाद राज ने उठाया है और हृदय से लगाया है। भरत जी को ऐसा लग रहा है मनहु लखन सन भेंट भई। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो लक्ष्मण जी से भेंट हो गई। निषाद राजगुह जी ने सबको स्थान दिया है, कंद मूल फल दिए हैं खाने के लिए। भरत जी ने निवेदन किया है, बोले भगवान वो स्थान दिखाइए ना जहां रात्रि भर मेरे रघुनाथ जी रुके रहे। ले जाकर के जब भरत जी को दिखाया है कुशा का आसन, भरत जी देख करके विलख पड़े हैं महाराज। कुश साथरी निहाय सुहारी, कीन्ह प्रणाम प्रदक्षिण जाई। प्रदक्षिणा करी है। जहां जहां सीताराम जी के चरणों के निशान बने हुए हैं, जाकर के वहां से रज उठाते हैं, अपने नेत्रों से लगाते हैं भरत जी। और सबका कारण अपने आप को जान करके एक कोने में बैठ करके रुदन करते हैं। निषाद राजगुह को अपने पास बिठा लेते हैं और बिठा करके कहते हैं, बोले एक बात बताइए भैया कि जब श्री रघुनाथ जी आपके यहाँ पर आए थे, मेरे बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे क्या? निषाद राज जी ने कहा, भैया मैंने उनको देखा, पूरा संसार तो उनका नाम जप करता है, पूरा संसार राम का नाम जप करता है, लेकिन मैंने श्री रघुनाथ जी का दर्शन किया कि जग जप राम और राम जप जेहि, भरत सरिस को राम सने। भरत तुम्हारे जैसा प्रेम राम जी किसी और से नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग तो राम राम जपते हैं और श्री रघुनाथ जी आपका नाम जप करते हैं। पूरी रात्रि भरत भरत कहते हुए ही उनकी बीती। भरत जी ने जब सुना, नेत्र सजल हो गए महाराज। प्रातः काल का समय हुआ है। सभी को निषाद राज जी ने घाट घाट की नाव मंगा करके एक ही बार में उस पार पहुंचा दिया है। भरत जी सबको रथ में बिठा करके अब स्वयं पैदल चलने लग गए हैं। भरत जी का सारथी है कोतल, उसने कहा, बोले महाराज हम लोग अश्व पर चढ़ करके चल रहे हैं, आप पैदल चल रहे हैं। भरत जी ने हाथ जोड़ करके कहा, अभी तक रथ में मैं इसलिए बैठ करके आया था क्योंकि मेरे भैया भी सिंहवेरपुर तक रथ में बैठ के आए थे। यहां से मेरे भैया पैदल गए हैं। मेरा ये धर्म नहीं है कि मैं पैदल भी चलूं, ये भी मैं अपराध कर रहा हूं क्योंकि मेरे स्वामी पैदल चले हैं। कोतल ने कहा, बोले सरकार यदि पैदल नहीं चले तो आपका क्या कर्तव्य है? भरत जी कहते हैं कि सिर भर जाओ चित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा।
मेरा तो कर्तव्य ये है कि मेरे रघुनाथ जी अगर यहाँ से पैदल गए हैं तो मैं सिर के बल चल करके जाऊं, मेरा यही कर्तव्य है। सभी लोग यहाँ से निकल करके प्रयागराज पहुंचे हैं। भरद्वाज जी के यहाँ पर सब तो पहले पहुंच गए, स्नान आदि करके व्यवस्थित हो गए। यहाँ से निकल करके श्री भरत जी महाराज को कुछ समय लगा है पहुंचने में। और जब भरद्वाज जी के आश्रम में भरत जी पहुंचे हैं, गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि भरत जी के पैरों में छाले पड़ गए और छाले ऊपर तक दिखाई दे रहे हैं कि झलका झलकत पायन कैसे, पंकज ओष कोश कन कैसे। जैसे कमल के पुष्प पर प्रातः काल के समय में ओष के कण दिखाई देते हैं, ऐसे ही भरत जी के चरणों के ऊपर छाले पड़ गए हैं महाराज। कभी चले नहीं ना पैदल, आज पैदल पैदल चल करके आए हैं। मां को और पूरे राज्य को जब पता चला कि श्री भरत जी महाराज पैदल आए हैं, सबको बड़ा कष्ट हुआ। भरत जी ने सबकी खोज खबर ली है और खबर लेकर के प्रयागराज में स्नान किए हैं। स्नान करके भरत जी एक किनारे बैठ गए हैं। प्रयागराज साक्षात प्रकट हो गए। बोले भरत बताओ आपको क्या चाहिए, जो चाहिए आपको हम देने को तैयार हैं। आपको क्या चाहिए बताइए मुझसे, हम आपको वो देने के लिए तैयार हैं। भरत जी कहते हैं, बोले वैसे तो रघुवंशियों का स्वभाव नहीं है मांगने का। रघुवंशी कभी किसी से कुछ मांगते नहीं है, हमेशा देते ही आए हैं। लेकिन आज मैं अपने धर्म को त्याग करके आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। भरत जी महाराज मांग रहे हैं कि अर्थ न धर मन काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। फिर क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आ। मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष ये नहीं चाहिए। बोले धर्म तो मेरा ये था कि पिताजी की आज्ञा थी कि मैं राजगद्दी को स्वीकार करूं, और अर्थ अयोध्या से अधिक अर्थ की व्यवस्था और कहां है। कामना की भावना मेरे अंदर है नहीं, और निर्वाण पद मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि जो सगुणोपासक होते हैं उन्हें निर्वाण की इच्छा नहीं होती है, मोक्ष की इच्छा नहीं होती है। मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ दे सकते हैं तो कृपा करके मेरा जन्म जन्म तक श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति बना रहे, मैं आपसे यही मांगना चाहता हूं। भरत जी ने हाथ जोड़ करके कहा, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। यही केवल मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूं। तथास्तु कह करके त्रिवेणी मैया ने उनको आशीर्वाद दिया है, प्रयागराज ने आशीर्वाद दिया है कि भरत जी सुनिए, आप कौन हैं। जैसे राम जी प्रेम है ना, तो आप एक पात्र हैं। पात्र का अर्थ होता है बर्तन। अगर दूध है, दूध को डालने के लिए किसी बर्तन की आवश्यकता पड़ेगी ना। बोले भरत जी, राम जी अगर दूध हैं, राम जी अगर प्रेम हैं, तो आप कौन हैं? आप राम के प्रेम को धारण करने वाले पात्र हैं। आपके पास रघुनाथ जी नहीं रहेंगे तो फिर किसके पास रहेंगे? श्री भरत जी महाराज भरद्वाज जी से आज्ञा मांग करके यहां से निकले हैं। और दर्शन करिए, भरत जी महाराज जहां जहां जिस जिस गांव से निकल करके जाते हैं, ग्रामवासी देखते हैं और देख करके उन्हें लगता है कि बोले अरे कुछ दिन पहले ऐसे ही जोड़ा गए थे अकेले अकेले, एक श्यामल थे और एक गौर वर्ण के थे। भरत जी की जो छवि है ना, ये रघुनाथ जी से बहुत मिलती है। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, ये वो नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि जब वो गए थे ना, वो मुस्कुराते हुए गए थे, और ये जा रहे हैं तो ये रोते हुए जा रहे हैं। ये रोते हुए जा रहे हैं। बोले ये वो नहीं है।
मुझे लगता है वो दो भाई थे, नाराज होकर के चले गए थे और ये उन्हें मनाने जा रहे हैं। भैया हमने उनसे प्रार्थना करी थी कि हमें अपने साथ ले चलो, तो वो हमें ले करके नहीं गए थे। इनसे प्रार्थना कर लेते हैं, शायद ये हमें लेकर के चलें। भरत जी से जाकर के प्रार्थना करते हैं, बोले वो तो चले गए थे हमें छोड़ करके, आप अगर कृपा करें तो हम आपके साथ लग जाएं और आपके साथ चल पड़ेंगे हम। देखिए, अगर आपको कोई समुद्र पार करना हो तो बड़ी नौका की आवश्यकता होगी जिसमें ईंधन डलता हो, क्योंकि जिसे चप्पू से चलाया जाता है उस नौका से आप समुद्र तो नहीं पार कर सकते। कर सकते हैं क्या? सोच भी नहीं सकते। अगर समुद्र पार करना है तो आपको बड़े जहाज की आवश्यकता हो और बड़े जहाज में बैठने के लिए धन आदि लगेगा। और यदि आपके पास छोटी नौका है और उस पार जाना है तो एक क्रिया हो सकती है कि जो बड़ी वाली नौका जा रही है ना, उसमें अपना डग्गा फंसा दीजिए। उसमें जो रस्सी लगी है उस रस्सी में अगर अपनी छोटी नौका को बांध देंगे तो बिना कुछ खर्च किए ही उस पार पहुंच जाएंगे। यहां भी वही क्रिया हो रही है। बोले हम भगवान के पास नहीं पहुंच सकते, लेकिन भरत जी रूपी बड़ी जहाज जा रही है। ग्रामवासियों ने विचार किया हमें कुछ करना नहीं है, हमें तो केवल अपने आप को भरत जी से जोड़ लेना है। भरत जी अपने आप ही हमें उस पार पहुंचा देंगे। भरत जी संत है ना, संत का यही स्वभाव है कि संत हमेशा भगवंत के पास पहुंचा देते हैं। भगवान तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन भरत रूपी संत के साथ जो भी चल रहे हैं, भरत जी सबको लेकर के जा रहे हैं। प्रेम की ऐसी स्थिति है महाराज कि जब भरत जी जा रहे हैं और राम राम कह करके जब उसास लेते हैं, जम्हाई लेते हैं भरत जी, तो आसपास के जितने पाषाण हैं वो पिघल जाते हैं। मेरी बात को आप केवल बात मत समझिएगा। आप लोगों में से कोई चित्रकूट गए? जो नहीं गए हैं अवसर लगे तो जरूर जाइएगा। पश्चिम में जहां राम जी की कुटिया बनी हुई है, अब तो सरकार ने बहुत व्यवस्था कर दी है वहां पर, लेकिन आज भी अगर आप जाकर के दर्शन करेंगे, जहां राम जी भरत जी से मिले हैं वहां आपको पिघले हुए पत्थर दिखाई देंगे, क्योंकि जिस समय राम जी भरत जी से मिले थे मोम के समान पत्थर पिघल करके बहने लग गए थे। जब ही राम कहिले हूँ सासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। राम कह करके जब श्वास लेते हैं तो द्रवहि वचन सुनि कुलिस पशान। पाषाण जो है पिघल करके महाराज बहने लग जाते हैं।